हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में। आज हम करेंगे नेटवर्किंग का एक एमसीक्यू टेस्ट जो कि 15 मार्क्स का आपका रहेगा। इसमें 3 सेक्शंस पे, तो इसमें आपके 2 टेस्ट रहेंगे, 2 मॉक्स रहेंगे। एक आपको आज मिल जाएगा और सेकंड आपको जो मिलेगा वो कल अपलोड आपका हो जाएगा। तो टोटल ये 90 क्वेश्चंस मैं एमसीक्यू सीरीज़ के लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम 45 पे इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 पे हम इसको कवर करेंगे। तो जो आज हमारा जो एमसीक्यूज बेस पे जो सेक्शन रहने वाला है वो रहेगा आपका कुछ इन 3 सेक्शंस पे, नेटवर्किंग केबल्स, नेटवर्किंग टाइप्स और कुछ कमांड पोर्ट्स के बारे में। जो आपके 6 लेक्चर्स थे उन्हीं से ही ये सारे क्वेश्चंस आपके जनरेट किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेक्शन 1 से, नेटवर्किंग केबल से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है वो है कुछ इस प्रकार से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच केबल इज नॉन एज द मोस्ट कॉमन नेटवर्किंग केबल। नेटवर्किंग केबल पे सबसे ज़्यादा जो केबल्स यूज़ की जाती है वो कौन सी वाली है आपकी? कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स है या एसटीपी केबल है? तो वो कौन सी होगी आपकी? ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इसके बारे में हमने यहाँ पे जान लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हु इन्वेंटेड द ट्विस्टेड पेयर केबल इन 1881। 1881 पे ट्विस्टेड पेयर केबल के जो इन्वेंट की थी वो किसने की थी? ओलाइव, हैवीसाइड, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल या नरेंद्र सिंह कंपनी या विनकर्फ? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका होगा एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, वो है विच व्हाट डज एसटीपी स्टैंड्स। तो एसटीपी स्टैंड्स आपका क्या करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो बतानी है आपने। तो एक जो आपकी केबल्स होती थी इसको टू कैटेगरी पे बांटा गया था, एक आपकी यूटीपी, एक आपका एसटीपी। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एसटीपी क्या था? स्टैंडर्ड ट्विस्टेड पेयर। स्टैंडर्ड या शील्डेड? नहीं, क्या होगा? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। विच कनेक्टर्स डज यूटीपी केबल यूज। कौन सा कनेक्टर है जो यूटीपी केबल में यूज किया जाता है? RJ11, RJ45, BNC या आपका LC? तो क्या होगा इसमें आपका? कौन सा? RJ45, ऑप्शन नंबर आपका C। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 5। हाउ मैनी पेयर्स वायर इन यूटीपी केबल। यूटीपी केबल्स में कितने पेयर्स होते हैं आपके? 2, 4, 3 या 8? तो कितने होते हैं? 4 पेयर्स, जो कि हमने एक डायग्राम के जरिए भी आपको एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की विच इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूटीपी केबल सेगमेंट। जो मैक्सिमम लेंथ होती है यूटीपी केबल्स की वो कितनी रहती है आपकी? 50 मीटर, 185 मीटर, 100 मीटर या 500 मीटर? तो कितने मीटर रहेगी आपकी ये? 100 मीटर। इस पे भी हमने काम किया था, अप्रॉक्सी रहती है ये 100 मीटर के आसपास। और विच यूटीपी कैटेगरी स्पॉट 10 GPPS। तो कैट 5, कैट 7, कैट 6 या कैट 8? तो कौन सी? कैट 6 जो केबल थी ये आपकी 10 GPPS की स्पीड से यहाँ पे काम करती है डाटा को ट्रांसफ़र करने पे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। हु इन्वेंटेड द कोएक्सियल केबल इन 1880। वही सारी चीज़ें आई, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल तो आपने अभी पढ़ा पीछे ही। ठीक है, तो अब कौन सा होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का? तो वो कौन सा था कोएक्सियल केबल वाला? वो था ओलाइव हैवीसाइड्स। ओलाइव हैवीसाइड इसने इन्वेंट की थी किसको? कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट, हु इज द स्पीड रेंज ऑफ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की जो रेंज है वो आपकी कितनी रहती है ना? तो कितनी रहती है? 1 Mbps से 5, 10 से 100, 2.5 से 10 Mbps या 100 Mbps से 1 Gbps? तो कितनी रहती है इसकी? 1.2 Mbps से 100 Mbps तक। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो वो 10/2 रेफर विच टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में ये 10/2 क्या बताता है आपका? थिकनेट, फाइबर ऑप्टिक या थीनेट या एसटीपी? क्या बताता है ये आपका? ये बताता है थीनेट। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। तो वो है आपका विच केबल
ट्रांसमिट्स लाइट सिग्नल इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है वो कौन सी है आपकी, वो कौन सी केबल है आपकी, कोएक्सियल है, एसटीपी है, यूटीपी है और फाइबर ऑप्टिक्स है। ठीक है, तो लाइट सिग्नल जो ट्रांसमिट करता है वो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स के जो फादर हैं वो कौन है, तो वो है नरेंद्र सिंह कंपनी, जो कि एक इंडियन एक इन्वेंटर है, तो इसी ने ही इसकी इन्वेंट भी किया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 13 की, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल की जो रेंज है वो कितनी है आपकी, 100 किलो हर्ट्ज टू 500 किलो हर्ट्ज, 400 टेरा हर्ट्ज से 700 टेरा हर्ट्ज, तो इसका होगा टेरा हर्ट्ज पे। ठीक है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा होती है, जितना डाटा ये ले जा सकता है हाईएस्ट रहती है इसकी। विच फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्टर यूज्ड पुश पुल कपलिंग इन द मोस्ट कॉमन। जो पुश पुल कपलिंग होती है वो किस केबल में यूज़ की जाती है आपकी, तो वो किस में की जाती है आपकी, एससी। ये एक कनेक्टर होता है, मैंने आपको डायग्राम के साथ भी वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। अगर वो नहीं देखा है आपने तो पुरानी वीडियो को आप कृपया वहाँ पे देखें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की गई हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इन 10 बेस टी व्हाट इज़ द टी स्टैंड फॉर। ये जो 10 बेस टी था तो इसमें टी क्या बताता है, ट्रांसफ़र, ट्विस्टेड पेयर, टॉकन या मेरा यहाँ पे ट्रांसमिशन। तो ये क्या बताता है, यहाँ पे मेरे पास आपका ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, ये यहाँ पे शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नेक्स्ट सेक्शंस की। ठीक है, ये इसके आंसर की भी है, अगर आप यहाँ से तो इसको मैच भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेक्शन 2 की, जो कि मेरा रहता है यहाँ पे लैन से, मैन से, वैन से, पेन से और टीपीसी से जो हैंडशेक्स हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। तो लैन की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो वो क्या रहती है आपकी, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें, व्हाट इज़ द टिपिकल रेंज ऑफ लैन। लैन की जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 100 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच या 100 किलोमीटर। तो इसमें क्या होगा, 10 मीटर टू 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स इसमें लैन की आपकी रेंज रहती है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वो है विच नेटवर्क कवर अ एंटायर सिटी। जो एक पूरे एंटायर सिटी को कवर करती है वो कौन सा नेटवर्क रहता है आपके पास, तो लैन है, वो वैन है, मैन है या पैन है, तो वो कौन सा है आपका, मैन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे टिक हो जाएगा सी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड, वाइड एरिया नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो वो कौन सा है, इंट्रानेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट या आपका मैन। तो कौन सा होगा वो आपका इंटरनेट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे टिक हो जाएगा सी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, पैन जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है हैज़ अ रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। इसकी रेंज कितनी रहती है आपकी, 100 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर और आपकी 50 मीटर। तो रेंज कितनी रहती है इसकी, 10 मीटर अप्रॉक्सी, जो मैं अपना पर्सनल एक एरिया नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट रहता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच नेटवर्क इज यूज्ड ओनली बाय अ कंपनी एम्प्लॉय। एक ऐसा नेटवर्क जो ओनली पर्सनल किया जाता है कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो कौन सा आपका इंटरनेट होता है, वो होता है इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट या आपका वैन। तो वो कौन सा रहता है आपका इंट्रानेट। इसमें हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन रहती है, जो कि एक पर्सनल एम्प्लॉय के लिए एक नेटवर्क वहाँ पे क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7, विच केबल टाइप इज़ यूज्ड इन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें कौन सी केबल यूज़ की जाती है आपकी, यूटीपी, फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल या एसटीपी। तो कौन सी यूज़ की जाएगी, फाइबर ऑप्टिक्स। नेक्स्ट टीसीपी स्टैंड फॉर। तो टीसीपी की हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कनेक्टेड प्रोटोकॉल और टोकन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसमें आंसर क्या टिक हो जाएगा आपका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9, टीसीपी वर्क्स ऑन विच लेयर ऑन ओएसआई मॉडल। जो ओएसआई मॉडल है
वो टीसीपी किस लेयर पे आपका काम करता है। ठीक है, तो किस लेयर पे काम करता है, वो करता है मेरे पास फोर्थ लेयर पे। और फोर्थ लेयर कौन सी थी आपकी, जैसे फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो टीसीपी किस में काम करती है मेरे पास यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और यही होती है मेरे पास फोर्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे इन टीसीपी 3-वे हैंडशेक। जो हैंडशेक आपने पढ़ा था 3 टाइप से होता है। और विच डज द क्लाइंट सेंड फर्स्ट, तो सबसे पहले वो किसको सेंड करता है, तो वो करता है मेरे पास SYN को, साइन। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो हु इज इन्वेंटेड टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी जो था वो किसने इन्वेंट किया है, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, नरेंद्र सिंह कंपनी, विनकॉफ एंड बॉब काहन, या टिम बर्नर्स-ली। तो वो किसने किया था इन्वेंट मेरे पास, वो किया था विनकॉफ एंड बॉब काहन ने। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। टीसीपी इज अ डैश प्रोटोकॉल। टीसीपी आपका कौन सा प्रोटोकॉल रहता है, ठीक है, तो वो रहता है आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेटेड। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा मेरे पास करेक्ट आपका सी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 13। तो 13 पे कैन स्टैंड फॉर। तो कैन भी एक नेटवर्क पढ़ा था आपने, वो क्या था, कंट्री एरिया नेटवर्क, सेंट्रल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, या आपका क्लाउड एरिया नेटवर्क। तो वो क्या रहेगा आपका, वो रहेगा कैंपस एरिया नेटवर्क, जो कि एक अप्रॉक्सी 3 to 4 किलोमीटर के अंदर जितना भी कैंपस होगा उसमें ये एक एरिया नेटवर्क जनरेट किया जाता है आपका, और वो कौन सा रहता है, कैन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की। तो विच नेटवर्क कनेक्ट्स टू कंपनीज फॉर बिजनेस कोलैबोरेशंस। जब टू कंपनी आपस में कोलैबोरेट करती हैं तो इसमें कौन सा इंटरनेट यूज़ किया जाता है, इंट्रानेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, या आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें फिर कौन सा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका एक्स्ट्रानेट। ऑप्शन नंबर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 15 कि सैन इज मेनली यूज्ड फॉर। जो एक सैन भी एक नेटवर्क था, वो वायरलेस डिवाइस है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है, वॉइस कम्युनिकेशन, या टीवी ब्रॉडकास्ट। तो ये क्या था, एक क्लाउड कंप्यूटिंग या सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज इसमें होती थी आपकी। जैसे आज की डेट में आपके जो गूगल क्लाउड है या वो सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है। तो उसी को ही आपका सैन आपका वहाँ पे मेनली वहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये इसकी कुछ आंसर्स कीज हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में, और इसकी सारी पीडीएफ जो होंगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी सारी की सारी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस के बारे में नेक्स्ट हम बात करते हैं। जो सेक्शन 3 रहेगा आपका, वो रहेगा कमांड्स और पॉट्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमने जो जो इम्पोर्टेंट कमांड्स होती हैं आपकी, जो बार बार एग्जाम्स पे पूछी जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास देखने के लिए मिलता है यहाँ पे पिंग। पिंग स्टैंड फॉर, जो पिंग कमांड थी उसकी फुल फॉर्म क्या है मेरे पास, पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर, पैकेट इंफॉर्मेशन जनरेटर, प्रोटोकॉल इंटरनेट गेटवे, या प्रोटोकॉल इंटरफेस ग्रॉपर। तो इसका क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, पैकेट इंटरनेट आपका ग्रॉबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। विच प्रोटोकॉल डज द पिंग यूज्ड। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो पिंग कमांड में यूज किया जाता है आपका, टीसीपी, आईसीएमपी, एफटीपी, या यूडीपी। तो कौन सा होता है वो, आईसीएमपी। आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल है, वही आपका पिंग कमांड पे आपका यूज किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर एमसीक्यूज पे आपको जो भी डाउट आ रहा है, आप एक बार प्रीवियस ईयर लेक्चर एक बार ज़रूर देखना, जो पुरानी वीडियो है। ठीक है, तो वहाँ से आपका ये सारा एक्सप्लेन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि ट्रेसर्ट, TRACERT, ट्रेस इज द रूट विद इन द मैक्सिमम ऑफ हाउ मैनी हॉप्स। वो कितने मैक्सिमम हॉप्स को जो है ट्रेस कर सकता है, 10, 20, 30, या आपका 50। तो कितने कर सकता है वो, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा वो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। ARP एक कमांड थी जो
स्टैंड करती है, जो कौन सी, तो एड्रेस प्रोवाइड करती थी, एआरपी एड्रेस किस बारे में शो करवाती थी। तो ये इसका काम क्या होता था, एड्रेस राउटिंग प्रोटोकॉल या ऑटोमेटिक राउटिंग प्रोटोकॉल और एड्रेस रेजोल्यूशंस प्रोटोकॉल या एक्सेस रेजोल्यूशंस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा फोर्थ का बी, एड्रेस रेजोल्यूशंस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एड्रेस प्रोवाइड करती थी रेजोल्यूशंस पे, जो एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करूं मैं, विच कमांड डिस्प्ले द आईपी एड्रेस ऑन अ विंडो कंप्यूटर्स, कि विच कमांड डिस्प्लेज द आईपी एड्रेस ऑन विंडोज कंप्यूटर। विंडो कंप्यूटर्स में आईपी एड्रेस का पता करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, पिंग का, गेटमैक का, एआरपी का या आईपी कॉन्फ़िग का। तो कौन सी, आईपी कॉन्फ़िग। मैंने आपको ये प्रैक्टिकल भी बताया था। आप अपने इस पे कंप्यूटर पे भी आप जाओगे, रन कमांड ओपन करोगे, जैसे रन कमांड ओपन हो जाएगा उसके बाद वहाँ पे आप टाइप करोगे CMD। CMD जैसे ही ओपन हो जाएगा वहाँ पे आप कमांड देना IP कॉन्फ़िग। जैसे IP कॉन्फ़िग करके आप एंटर करते हो उसके बाद आपको सारी पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। IP एड्रेस आपका वो पूरा वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करूं, विच कमांड डिस्प्ले द मैक एड्रेस ऑन योर कंप्यूटर। तो मैक एड्रेस का पता करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, तो सबको पता है वो कौन सा, गेट मैक, नाम से भी पता लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करूं, NS लुकअप इज़ यूज्ड फॉर। तो NS लुकअप जो है कमांड वो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो वो किसके लिए यूज़ की जाती है, आपकी चेकिंग कनेक्टिविटी, फाइंडिंग मैक एड्रेस कभी नहीं होगा, व्यूइंग पोर्ट स्टेटस कभी नहीं होगा, चेकिंग कनेक्टिविटी नहीं, फाइंडिंग आईटी बिल्कुल, डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर इसमें होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइंडिंग आईपी फ्रॉम डोमेन नेम। डोमेन नेम जो होता है उसी से ही आईपी एड्रेस को एक ट्रैक किया जाता है NS लुकअप कमांड देकर। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, what is the port does HTTP use, hypertext ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज वो किस पोर्ट में किया जाता है, 21 पोर्ट, पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 443, ये पोर्ट नंबर आपका 23। तो किस में किया जाता है, वो पोर्ट नंबर आपका 80 में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करूं, HTTPS यूज्ड विच पोर्ट नंबर। तो वो अब देखो यहाँ पे HTTP था और यहाँ है HTTPS, ये थोड़ा सा प्लस कमांड में आ जाता है आपका। तो ये इसमें कौन सी पोर्ट पे आपका यूज़ किया जाता है, तो ये मैक्सिमम्स पे होगा, ये होगा 443 पोर्ट नंबर पे। ठीक है, 443। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, FTP यूज्ड। जो FTP है आपका वो विच पोर्ट नंबर, वो किस पोर्ट नंबर पे आपका यूज़ किया जाता है, 20, 22, 23, 25, 26, 20, 21 और 53, 54। तो इसका क्या होगा, 20 से एंड 21 पे आपका कौन सा यूज़ किया जाता है, FTP प्रोटोकॉल मेरा यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस पोर्ट नंबर पे। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की, कि विच पोर्ट डज DNS यूज। DNS जो होता है डोमेन नेम सिस्टम, वो किस पोर्ट में आपका यूज़ किया जाता है, तो 25, 53, आपका 80 और 143। तो किस में यूज़ किया जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 53। ठीक है, पोर्ट नंबर कौन सा, 53 में ये यूज़ किया जाता है। 12 की बात करूँ, SMTP यूज्ड टू सेंड ईमेल यूज्ड पोर्ट। STP जो एक प्रोटोकॉल होता है वो किस पोर्ट में यूज़ किया जाता है, 110, 25, 143 या 22। तो किस में किया जाएगा, वो आपका 25 में आपका ईमेल प्रोटोकॉल SMTP यूज़ आपका वहाँ पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँ मैं, SSH यूज्ड विच पोर्ट नंबर। जो SSH है वो किस पोर्ट नंबर पे आपका यूज़ किया जाता है, 21, 25, 23 या आपका 22। तो किसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, कौन सा, 22। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की, पोर्ट नंबर्स रेंज फ्रॉम 0 टू। तो पोर्ट नंबर जो होता है वो 0 से लेकर कहाँ तक इसकी रेंज रहती है, ठीक है, वही बताना है आपने। तो कौन सा, 65,535, ये हमने पढ़ा भी था और इम्पोर्टेंट भी है। और वेल नॉन पोर्ट आर यूज्ड, well known port are in the range
जो वेल नॉन पॉट्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ, तो सेम अभी वाला जो आपने किया, लेकिन ये था आपका पॉट जो नंबर्स हैं वो था, लेकिन जो हम जो जानते हैं वो कहाँ तक जानते हैं, हम वो जानते हैं आपका 0 से लेकर 1023 तक इसका पॉट नंबर के बारे में। बाकी जो ये रहता है ये सिक्योरिटी के पर्पज़ पे आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ के आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो यही आपका जो एक इसके आंसर कीज भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप इस पे भी सारी चीज़ें यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी डाउट होगा तो आप वो हमारे कमेंट सेक्शन पे छोड़ सकते हो क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको रिप्लाई देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो बार बार हम इस पे काम कर रहे हैं, तो इस चैनल्स को कर देना है आपने बढ़िया से सब्सक्राइब। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको वहाँ पे हाईलाइट हो सकें। तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कर देना है शेयर। बाकी इसका पार्ट नंबर जो 2 होगा, जो पिछले 3 लेक्चर्स आपके रह जाएंगे, वो उन 3 लेक्चर्स पे आपकी सारी क्लासेस या वहाँ पे आपको टेस्ट देखने के लिए, मॉक टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसकी जितनी भी PDF रहती हैं वो सारी PDF हमारे कहाँ देखने के लिए मिलती है आपको, वो मिलती है टेलीग्राम ग्रुप पे। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको टेलीग्राम का ग्रुप दिख जाएगा, आप वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री और इजीली वहाँ पे एक्सेस आप कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।